हमारे सबसे बेस्ट, सबसे ईमानदार ऑफिसर को ये सरेआम मारे जा रहा है। पब्लिक के बीच में गोली मारी है सर। पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। आपने तो कहा था कि मिलन मर गया है। बुलेट उसके ब्रेन में फंस गई है। उसे ना तो कुछ याद है, ना ही वो किसी को कुछ बता पाएगा। पर वो मरा तो नहीं ना? दिल्ली से बहुत प्रेशर है। मतलब ये कि हाई कमीशन अपना बेस्ट एवर भेज रहा है, SOS। वो आके यहाँ इस केस का चार्ज लेगा। इस केस में मेरे लिए कोई अपनापन है नहीं। एक एक से सवाल होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पुलिस अफसर क्यों ना हो। क्या किया तुमने? वही जो आप नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर मिलन का भगवान से मिलन करवा दिया। उस SOS ने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा रखा है। वो जान जाएगा कि मैं यहाँ पर आया था। तो भागिए यहाँ से। अब क्या मिलन का अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे? श्रेया? गुड न्यूज गाइस, मिलन इज डेड। चीयर्स। हमारे एक ऑफिसर की डेथ हो गई और आप इसे गुड न्यूज कह रहे हैं? देखो, हम सब जानते हैं मिलन जिंदगी भर कोमा में ही रहता, लेकिन अब उसकी डेथ के बाद उसके ब्रेन से वो बुलेट हमें मिली है जिसने आज तक उसके खूनी को हमसे बचाए हुए रखा है। और हाँ, एक बहुत स्पेशल बुलेट है, पता है? ये वो बुलेट है जो CID डिपार्टमेंट ने इशू की है। एक मिनट, तो आपके कहने का मतलब है कि खूनी हम में से कोई एक है? अगर आप कह रहे हैं तो उसका भी पता चल जाएगा। इस ब्यूरो में जितने भी ऑफिसर्स हैं, छोटे बड़े जितने भी, सब अपनी अपनी गन फॉरेंसिक में सबमिट करेंगे आज ही। तो फिर एविडेंस रूम में जो भी गन, जो भी बुलेट सबमिट होगी ना, उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। और अगर यह साबित हुआ कि खूनी मेरे ही डिपार्टमेंट में से है, तो उस पर गोली मैं खुद चलाऊंगा। बीप के बाद क्या करना है आप अच्छे से जानते हैं। सर, इंस्पेक्टर मिलन की स्कल से जो गोली मिली है वो इनमें से किसी भी गन से मैच नहीं करती। मैंने कहा था ना सर, वो गोली हम में से किसी की भी गन से फायर नहीं हुई है। हो ही नहीं सकता है। मुझे यकीन था हम में से कोई ऐसा गुनाह नहीं कर सकता है सर। अभिजीत, ये सारी गन एक ही कहानी कह रही है। यही कि कातिल CID में से कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं, कहानी यही बता रही है कि कातिल CID में से ही है, लेकिन वो यहाँ नहीं है।
मुझे पता है इंस्पेक्टर दया यहाँ नहीं है, पर मत करो, दया को बचाने की कोशिश मत करो एसीपी। लेकिन मैं सोच रहा हूं दया ने ऐसे क्यों किया होगा। हर गुनाह के पीछे कोई वजह होती है, प्यार, पैसा, बदला। इसके पीछे क्या है ये दया ही बता सकता है ना? एक काम करते हैं सर, दया सर के घर जाकर पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा कि वो गुनहगार हैं कि नहीं। लेकिन वो घर में हो तब ना। लेकिन तुम टेंशन मत लो, दया को कैसे ढूंढना है ये मुझे पता है। सर आप एक सीआईडी ऑफिसर को ट्रेस कर रहे हैं? अनबिलीवेबल। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। गलतफहमी तुम्हें हो रही है अभिजीत, टेंशन में हो। एक काम करो, मेरे जैसे चाय पीने की आदत डाल लो, टेंशन आसपास भी नहीं भटकेगी। मुझे पता है आप ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हो, पर अगर आपने मेरे किसी भी टीम मेंबर पर शक किया ना तो एक्सक्यूज हेलो, क्या? माय गॉड। ठीक है सर, एक नया केस आया है। एक 35 साल के इंजीनियर का मर्डर हो गया सर उसके घर पे। हेलो, सीआईडी ब्यूरो, कहाँ पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर एक और मर्डर हो गया है। एक 42 साल की वीडियो है, उसको उसके घर में टॉर्चर करके खून कर दिया गया। सर वाकई अजीब सी बात है, इस इंजीनियर को भी मारने से पहले बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। सर ये वाला केस भी बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है। एक 64 साल के रिटायर्ड बिजनेसमैन को उसके घर में घुस के टॉर्चर किया और फिर उनका कत्ल कर दिया। एक ही रात में 3 खून, बिल्कुल एक जैसे ही। कहीं ये खूनी एक ही तो नहीं है? वेरी अनयूजुअल। एसीपी साहब, अब आपको और आपकी टीम को इसी केस पर फोकस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं मेरा काम पूरा कर ही लूंगा। दया कब तक बचेगा? एक दिन हाथ आ ही जाएगा, तब होगा चाय का चाय और पानी का पानी। पंकज, सुपरिंटेंडेंट साहब के साथ रहना, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी उन्हें। अभिजीत, 3 खून और वो भी एक ही जैसे, समझ में नहीं आ रहा। सर विक्टिम की उम्र है 35 साल, नाम है अशमंत। सर ये एक एमएनसी में कोडिंग का जॉब करता था। सर अकेला रहता था क्या यहाँ पे? नहीं सर, अपनी वाइफ के साथ रहता था। लेकिन सर इसकी वाइफ कल रात को लोनावला के एक रिसोर्ट में थी। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया है, वो आती ही होंगी। रॉबरी वगैरह का कोई निशान दिख नहीं रहा। नो सर, किसी भी चीज को टच नहीं किया गया है। यस डॉक्टर गार्गी, क्या लगता है आपको? सर इट्स अ केस ऑफ ब्रूटल टॉर्चर। विक्टिम की कई सारी पसलियां तोड़ दी गई हैं। और सर ये देखिए, इसके टांग और घुटने की हड्डी फ्रैक्चर्ड है, इसकी कलाई फ्रैक्चर्ड है
और ये 2 उंगलियां तोड़ दी गई हैं। और सर इसका स्कल भी फ्रैक्चर्ड है। और सर ये देखिए, किसी कांच के टुकड़े से कई बार स्टैब किया गया है और उन टुकड़ों को इसकी बॉडी पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और ये चीख ना सके इसलिए इसके होठों को ग्लू से चिपका दिया गया। और आखिर में हार्ट को स्टैब किया गया। हाँ सर, इसके टॉर्चर का अंत ऐसे ही हुआ होगा। सो विक्टिम को इसी से बांधा गया था। मर्डर सिर्फ ऐसे तो होता नहीं है। रॉबरी के कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन विक्टिम के बदन में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जिसमें जख्म ना हो। तो लगता है कि खूनी ने विक्टिम को बेइंतहा टॉर्चर किया है। मर्डर का मोटिव या तो नफरत है या बदला। मैम प्लीज, मैम क्या हुआ है मेरे अजमत को? प्लीज बैठ जाइए। प्लीज 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 मैम प्लीज। कौन आया था मेरे घर? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज काम डाउन। प्लीज मैम। मुझे सुबह 4:30 बजे कॉल आया कि मेरे हस्बैंड के साथ ये सब। मैम एक मिनट प्लीज। देखिए जांच चल रही है, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे एक बार देखने दो। देखिए मैम, मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही है। प्लीज कोऑपरेट। देखिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं, जो मालूम है ये वक्त बहुत मुश्किल है और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अशमत का कोई दुश्मन था, कोई ऐसा आदमी जो इनको टॉर्चर कर सके या इनकी जान ले सके। नो वन, माय हस्बैंड वाज 9 to 5 person। उनकी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। वो तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। वो एक आइडियल सन और एक ग्रेट हस्बैंड है। हाँ, ये सच है कि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन ये भी सच है कि उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी रही ही नहीं। हमें पता चला कि आप कल रात एक रिसोर्ट में थी अकेले। आप हाँ। इनको साथ में नहीं ले गए? क्योंकि मेरे हस्बैंड वीकेंड में भी बिजी रहते थे, इसलिए मैं अकेले चली गई। मेरे मोबाइल पे ना एक फ्री स्टे का कूपन आया था, इसलिए मैं अकेले चली गई। मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद ये सब। प्लीज मैम प्लीज एक मिनट। आप मुझे उस कूपन के बारे में बताइए। रिसोर्ट में आप जो चेक इन की थी, चेकआउट की थी, उसकी भी डिटेल्स चाहिए। हमें पता लगाना एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था, है ना? ठीक है, एक मिनट। इनसे वो डिटेल्स ले लो और क्राइम सीन से दूर ले जाओ जरा। आइए मैम। हाँ सचिन। सर विक्टिम का नाम अनुपम है, अकेले रहते थे, रिटायर आदमी। इनके बच्चे मुंबई से बाहर हैं। कल रात को अचानक कोई आया और इनको बांध दिया और उसके बाद इनके होठों को ग्लू से सील कर दिया। सर बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया सर। आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए सर, रिस्ट फ्रैक्चर है और ये उंगलियां, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर टूटी हुई है सर। पूरी बॉडी में जगह जगह कांच डाले हैं और सीने के बीच में ये चाकू मारा। ये देखिए सर, ये कुर्सी पे इनके हाथ बांधकर बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। ये इनसे बांधे हुए थे हाथ। सचिन जरा ये देखो। माय गॉड, देखा, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये दोनों केस एकदम सिमिलर हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जरा भूमि को भी कॉल पे लो, देखो वहां क्या चल रहा है। हाँ सर, मैं कनेक्ट करता हूँ उसको।
सर भूमि क्या अपडेट है? सर विक्टिम को कुर्सी पे बांध के एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया था, ये देखिए सर, और फिर ब्रूटल मर्डर। विक्टिम का नाम है ममता। वो इस घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, लेकिन फिलहाल उसके पेरेंट्स तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। भूमि जरा बॉडी की डिटेल्स दिखाना। सर ये देखिए, उसकी पसलियां, दोनों घुटने और ये 2 उंगलियां सब फ्रैक्चर्ड है। माय गॉड, वो केस भी बाकी दोनों केसेस की तरह ही है। सर ये तीनों विक्टिम्स की इंजरी की लोकेशन एक ही है, उसी तरीके से तीनों के रिब्स टूटे हुए हैं और जगह जगह ये शीशे उनकी बॉडी में घुसाए गए हैं और साथ ही साथ ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों टूटी हुई, रिस्ट टूटा हुआ है। ये 3 केसेस नहीं है, ये एक ही केस के 3 विक्टिम्स हैं। जरा पता करो आपस में कौन सी कड़ी है जो इनको जोड़ती है और क्या वजह है जिसकी वजह से इन तीनों को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और इनकी जान ली गई है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करो और आसपास नेबर से भी पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा होगा। हम लोग भी यहाँ चेक करते हैं। ओके ठीक है सर। सर एक्सक्यूज मी सर। सर दया सर के बारे में क्या सुन रहा हूँ मैं? अफवाहों पे ध्यान मत दो, काम पे ध्यान दो। सॉरी सर। तेज और तेज पंकज, तेज। अगर इससे और तेज चलाऊंगा तो गाड़ी उड़ने लग जाएगी। उड़ने दे। अगर दया को पकड़ना है तो उसके स्पीड को मैच करना पड़ेगा। भागा तू, भागा। अरे लो आगे, क्या करो तुम? आगे लो गाड़ी, आगे लो। ये सब दया का किया हुआ है, हाँ पंकज? सर मैं तो बोलता हूँ एक गरम चाय पीते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं सर। अब मैं चाय तब भी पीऊंगा जब दया को हथकड़ी पहनाऊंगा। मुंह सिटी हिल। ये दया यहाँ क्या कर रहा है? सर वहां तो एक पुलिस स्टेशन। माय गॉड, इसका मतलब दया किसी पुलिस अफसर का मर्डर करने वाला है। मूव मूव फास्ट। दया यही है, चलो। एक मिनट, कौन है आप लोग? सीआईडी है। क्या हुआ सर, आप यहाँ? खतरा है, सब पुलिस वाली की जान को खतरा है। वो यही है। कौन सर? दया, जाओ ढूंढो उसे, चलो। सर सर वो यहाँ नहीं है। सब जगह ढूंढ लिया सर, कहीं नहीं है। लेकिन बाइक तो यही है। चलो।
सर सर दया सर की बाइक यहाँ पर कहीं भी नहीं है। पुलिस स्टेशन में एम्बुलेंस क्या कर रही है? सर कहीं हम इसका पीछा तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि जब हम ट्रैक कर रहे थे तो वहां पीछे सायरन की आवाज आ रही थी। ढूंढो। सर एक सजेशन है, एक कड़क चाय पीते हैं सर, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। यहाँ बगल में ना मस्त कटिंग। मिस्टर अभिजीत, आपको प्रूफ चाहिए था ना? वो रहा प्रूफ। एक बेगुनाह अपने ट्रैकिंग को मिसलीड क्यों करेगा? हाँ? देख लो। हेलो, हाँ, एक अलर्ट इश्यू करना है सारे पुलिस स्टेशन पर और एक अरेस्ट वारंट। मुजरिम है सीआईडी इंस्पेक्टर दया। दया भागने वालों में से नहीं है सर, वो वापस आएगा। अभिजीत, सुपरिंटेंडेंट साहब को अपना काम करने दो। हम इन ट्रिपल मर्डर केसेस पर फोकस करेंगे। खूनी कौन है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि दया खूनी नहीं है। जो कहा वो करो। बाय। सर हमने जैसा सोचा था, जो जो अजम्पशंस किए थे वो बिल्कुल सही निकले। ऐसा लगने लगा है जैसे ये 3 केस नहीं बल्कि एक ही केस हो। सर तीनों केस में जो विक्टिम्स को टॉर्चर करने के लिए वेपन इस्तेमाल किया गया है वो एक जैसा ही है। सर एक तरह के हथौड़े से पहले इनकी हड्डियां तोड़ी गई और फिर एक तरह के नाइफ से इनके हार्ट में स्टैबिंग की गई। ये देखिए सर। और सर राइगर मॉर्टिस के हिसाब से इन तीनों का टाइम ऑफ डेथ भी एक ही है, रात के 3:30। तीनों की मौत एक ही वक्त 3:30 बजे अपने अपने घरों में, और घर तो इनके एक दूसरे से दूर है। ये क्या चक्कर है? हाँ सर, एक ही वक्त पे एक आदमी 3 जगह कैसे हो सकता है? एक नहीं, 3 खून, जिन्होंने एक ही टाइम पे एक ही तरीके से इन तीनों का खून किया है। हाँ जी, लगता तो वैसे ही है। 3 खूनी पर मकसद एक। और सर हमने तीनों घरों की सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक किए हैं, फिर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और तो और सर ऐसा कोई विटनेस भी नहीं मिला जिसने खूनी को आते जाते देखा। वैसे डॉक्टर गार्गी, फोरेंसिक एनालिसिस में कुछ मिला और कुछ, मेरा मतलब है कोई फिंगरप्रिंट्स या और भी कुछ एविडेंस वगैरह? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। लेकिन एक अजीब बात पता चली है सर। क्या? 3 में से 2 विक्टिम अनुपम और ममता, इनके घर से और इनकी बॉडीज पर से भी बिल्ली के बाल मिले। ये देखिए सर, ये एक पालतू बिल्ली है और पर्शियन कैट। पालतू बिल्ली, पर्शियन कैट। वैसे सचिन, तुम दोनों जब अनुपम और ममता के घर गए तो आसपास कोई बिल्ली दिखी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मतलब खूनी इंसानों से तो नफरत करता है,
जानवरों से प्यार? बिल्ली, वो भी पर्शियन। इस बिल्ली को ढूंढो। ये बिल्ली ही हमें उस खोने तक ले जाएगी। आप तो कह रही थी कि कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आपके पति का किसी ने इतनी बेरहमी से खून कर दिया, क्यों बताइए? और वो रिसोर्ट के कूपन्स वो किसने दिए थे? आप दोनों तीर्थ यात्रा पे गए थे? हाँ, फ्री में कूपन मिले थे, इसलिए चले गए थे हम। हमें नहीं पता था हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा। आप बता सकते हैं आपको कूपन्स दिए किसने थे? अच्छा ये बताइए कि आपके पापा अश्मत या ममता इनमें से किसी को जानते थे? नो सर, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक। आपके घर में कोई बिल्ली है? पेट्स? नहीं, अस्मत को तो पेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। सर, तीनों विक्टिम्स के बीच आपस में कभी कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। और सर इन तीनों के घर पे कोई पालतू जानवर भी नहीं है सर। मैं विक्टिम्स के रिलेटिव से भी कंफर्म कर लिया है, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। कमाल है, तीनों अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग जगह पे रहने वाले, तीनों आपस में कभी मिले नहीं, पर तीनों की मौत एक ही टाइम पे और एक ही जैसे। कुछ तो मिस हो रहा है हमसे। इन मर्डर्स की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की गई है सर। इनमें से 2 विक्टिम के घर में फ्री कूपन्स भेजे गए सर, ताकि जो फैमिली मेंबर हैं वो घर छोड़ के बाहर जा सके और ये विक्टिम अकेले रहे। और तीसरा विक्टिम, वो तो अकेला ही रहता था। फ्री कूपन अभिजीत, फ्री कूपन। इस केस की गुत्थी अब फ्री कूपन से ही सुलझेगी। पर है कौन ये जो लोगों को तीर्थ यात्रा भेज रहा है पोकट में टिकट काट कर? हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? आप हमारे रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हैं तो अभी कपल्स के लिए स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, और अगर किसी की एनिवर्सरी है तो स्पा पे 25% का डिस्काउंट भी है। मैम हम लोग सीआईडी से हैं, आपका ये ऑफर हमेशा चलता है? नहीं सर। और ये फ्री स्टे के कूपन्स ये आपके यहीं से गए हैं क्या? नो मैम, हमारे रिजॉर्ट ने ऐसा कोई भी वाउचर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि पूर्णिमा जी 2 दिन पहले यहाँ पे रुकी थी या नहीं, और अगर रुकी थी तो अकेली थी या साथ में कोई था? 1 मिनट सर, मैं चेक कर। प्लीज चेक कीजिए। यस सर, पूर्णिमा जी यहाँ आई थी और वो अकेली ही आई थी, और वो किसी फ्री ऑफर के तहत यहाँ नहीं आई थी। उनकी बुकिंग तो ऑनलाइन ही पहले किसी ने की थी और पेमेंट भी। बुकिंग की सारी डिटेल चाहिए मुझे अभी इसी वक्त। ओके सर। अभिजीत सर, व्हाट अ लक सर, आप यहाँ? दया सर कहाँ हैं? वो दिखाई दे रहे, साथ नहीं आए क्या? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर आइए ना, बैठते हैं, एक इंटरव्यू करते हैं। लेट्स सरप्राइज टू आवर ऑडियंस। एक मिनट। सर क्या बात है, आपके फैंस हर जगह? थोड़ा काम करना। यस सर। देखो यार, फुर्सत में इंटरव्यू करेंगे, अभी आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। यस सर, एनीथिंग फॉर यू, बताइए क्या करना है? आपके यहाँ स्टूडियो से फ्री कूपन बांटे जा रहे हैं क्या तीर्थ यात्रा के लिए? फ्री तीर्थ यात्रा? सर हमारी रोज की यात्रा के लिए बजट नहीं है, हम किसी को क्या ही स्पॉन्सर करेंगे। ऊपर से फ्री पॉडकास्ट, लगता है कि हमें ही तीर्थ यात्रा पर न जाना पड़े। तो आपके यहाँ कोई कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं हुआ जिसमें बोला गया हो कि तीर्थ यात्रा के लिए कूपन भेजे जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बॉस, थैंक यू वेरी मच। जल्दी आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। ओके जी सर, ऑल द बेस्ट। इंतजार करूँ। रितिका, काम करो, ये ममता के पेरेंट्स तीर्थ यात्रा में किस होटल में रुके थे ना, उसकी डिटेल्स निकालो। श्योर सर। वो बुकिंग किसने की थी, कैसे की थी, किसने स्पॉन्सर किया था?
जैसे ही पता चले ना मुझे फोन करना तुम, ठीक है? सर उस रिजॉर्ट में आसमान की वाइफ पूर्णिमा की बुकिंग ऑनलाइन की गई थी सर। ऑनलाइन बुकिंग की थी? किसने? सर आईपी एड्रेस तो पता नहीं चल पाया क्योंकि उन्होंने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज किया था। सर ये ममता के पेरेंट्स के तीर्थ यात्रा रेडियो कॉन्टेस्ट की वजह से नहीं हुई थी। तो फिर? सर उनको एक फेक फोन कॉल से ललचाया गया था। फोन नंबर का तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन रिसोर्ट और तीर्थ यात्रा की बुकिंग के डिटेल्स हमने ट्रेस कर लिया है। जिस बैंक अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पता चल गया है। किसका अकाउंट था? सर तनुज का। तनुज? हाँ सर, लेकिन तनुज की मौत हो गई है। What? हाँ सर, 8 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में वो और उसकी पत्नी दोनों मारे गए। 8 साल पहले तनुज और उसके बीवी की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है और अब उसके अकाउंट में से पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। ये कैसे हो सकता है? सर हो सकता है किसी ने तनुज की आइडेंटिटी चुरा लिया और बैंक को पता ही ना हो कि तनुज मर चुका है और इसीलिए 8 साल के बाद उसके इस अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। 3 मर्डर्स का क्राइम और स्पॉन्सर डेड मैन। 8 साल बाद तनुज के अकाउंट में से पैसे निकाले जाते हैं। किसने निकाले होंगे ये पैसे? किसे पता था तनुज के अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं? बैंक में जाकर के पता लगाओ ये सारा ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया। तनुज और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उनकी केस की फाइल खोलो फिर से। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सर एक्सीडेंट उस रात 12:56 के हुआ था। बारिश हो रही थी और तनुज की कार फिसल गई और एक पेड़ से टकरा गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से इनकी मौत 3:30 पे हुई सर। सुबह 3:30 बजे। और एक अजीब बात है सर, तनुज और उसकी वाइफ की बॉडीज पे जिस तरीके की चोटें थी, ठीक उसी तरीके की चोटें इन तीनों विक्टिम की बॉडी पे भी हैं। तनुज की पसलियां टूटी हुई थी, उसके पेट में कांच के टुकड़े घुस गए थे और स्पाइन इंजरी भी हुई थी सर। उसकी 2 उंगलियां टूट गई थी सर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। और तनुज की वाइफ का घुटना और उसकी टांग टूट गई थी। दोनों के शरीर में कांच के टुकड़े घुस गए थे सर। और एक अजीब सी सिमिलरिटी है सर, एक्सीडेंट के बाद कुछ घंटे तक तनुज और उसकी वाइफ तड़पते रहे और ममता, अनुपम और अश्मत को भी कुछ घंटे तड़पाया गया और फिर उनको मौत दी गई। लेकिन क्यों? तनुज की मौत से इनका क्या लेना देना? वक्त सचिन, वक्त 12:56 से लेकर 3:30 बजे तक लगभग 2.5 घंटे तनुज और उसकी बीवी तड़प रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये 3 लोग तड़पे हैं। अभिजीत, 12:56 से लेकर 3:30 बजे तक का फुटेज चेक करते हैं। सर तीन 3:30, 3 लोग और 3 गाड़ियां। इन तीनों गाड़ियों के बारे में पता लगाओ। हो ना हो ये उन्हीं लोगों की गाड़ियां हैं जिनसे तनुज और उसकी बीवी की मौत का बदला लिया गया। एसीपी सर का अनुमान तो बिल्कुल सही निकला। तीनों कार्स थी ममता, अनुपम और अश्मत की, जो एक्सीडेंट की रात तनुज और उसकी बीवी को बचाने के लिए रुके नहीं थे। उनके बेटों ने ये पता किया और उन्होंने अपने माँ बाप का बदला ले लिया। और सर ये अनुज के 2 बेटे, एक 16 साल का और दूसरा 12 साल का। माँ बाप की मौत के बाद एक फैमिली ने अडॉप्ट कर दिया था इन दोनों को, लेकिन बड़ा बेटा 1 साल के बाद घर छोड़कर भाग गया और अब तक कोई पता नहीं उसका। छोटा बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहा है। मानव नाम है सर उसका। एड्रेस मिला ना उसका? इस मानव से उसकी कहानी सुनते हैं।
मानव घर पे हैं। आप कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी? क्या काम है आपको? सवाल तुम नहीं हम पूछेंगे। पीछे। अरे आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? आपके पास क्या सर्च वारंट है? आई एम अ लॉ स्टूडेंट। क्या काम है आपको मानव से? मैं ना पोस्ट कर रही हूँ अभी, पुलिस को टैग करूंगी। 1 मिनट सुनी थी, पीछे हटो। सॉरी ऑफिसर्स, मैं ही मानव। बताइए क्या काम था मुझसे आपको? मानव, हमें ये पता करना था कि आप परसों रात को कहाँ थे? परसों रात? सर मैं तो घर पे ही था, पढ़ाई कर रहा था। सुबह एग्जाम्स थे हमारे। कोई सबूत है आपके पास? सबूत? 1 मिनट सर, आया। यस सर, मेरा एडमिट कार्ड और ये क्वेश्चन पेपर्स। यार ये तो बहुत ही कठिन है। तो अकेले थे तुम या कोई और भी था? नहीं सर, सुनिधि भी थी, हम साथ में ही रहते हैं। देर रात तक की पढ़ाई कर रहा था। इनफैक्ट मैंने इसे सुबह कॉलेज ड्रॉप किया है। लेकिन सर बात क्या है? तुम किसी अनुपम नाम के आदमी को जानते हो क्या? अश्मत या ममता? नहीं सर, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। पर क्या हुआ, कौन है ये लोग? है नहीं, थे। थे? इन तीनों की मौत हो चुकी है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी सर, बट मैं इन लोगों को नहीं जानता। सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और दिन भर पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती कहीं और जाऊँ। हमें पता चला है कि आपका एक बड़ा भाई था प्रणव, वो कहाँ है? पता नहीं सर, मॉम डैड की डेथ के बाद उसके 1 साल के बाद वो भाग गया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। उनकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी नहीं? आपको ऐसा लगता है कि इस एक्सीडेंट के, उनकी मौत के कोई जिम्मेदार है? सर वो हादसा जब हुआ तो मैं बहुत छोटा था, और जहां तक मुझे याद है बारिश की रात कार स्लिप हो गई और वो दोनों, आई सॉ द डेड बॉडीज इन द मॉर्निंग। एक्सीडेंट था सर, उसके लिए किसको ब्लेम कर सकते हैं? पेट लवर्स हैं आप? हाँ ये मिमी है। बिल्ली पाल रखी है आपने तो, हैं? मिमी? मेरे पास भी 9 बिल्लियां हैं, बहुत प्यारी बिल्ली है। चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली के बाद सर ममता और अनुपम के घर से मिले बिल्ली के बाल मानव के घर से मिले बिल्ली के बाल से मैच होते हैं, जो अभिजीत सर लाए थे। सर दोनों का डीएनए एक ही है। ये लो, बड़ी तगड़ी प्लानिंग की थी इस मानो, सुनिधि और प्रणव ने, पर क्या करें, बिल्ली रास्ता काट गई। अभिजीत, उठाओ इन तीनों को। हेलो प्रणव भैया, सीआईडी को हम पे शक हो गया है, वो आज पूछताछ करने के लिए आए थे। अरे अब क्या करें? भाग जाओ, और सुनो बस ट्रेन से मत जाना, रोड से निकल जाओ जल्दी। ठीक है भैया, ओके, जल्दी पैकिंग करो। मिमी का क्या करेंगे? अरे अब ऐसे में इसे कहाँ साथ लेके जाएंगे? अरे अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। कैट्स अकेले सरवाइव कर जाती हैं, पर मैं उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती। तुम मिमी को छोड़ो, पैक करो, चलो चलिए पैक। आप? तो बिल्ली की याद आ गई तो मिलने चले आए। अरे आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे चलिए ब्यूरो की सैर कराते हैं आपको। वो भाई साहब आपके जो प्रणव हैं उनका पता बता दीजिए, उनको भी बुला लेते हैं।
निकल। कितना भागेगा? हाँ? हाँ, हमने मारा उन तीनों को। और क्या करते हम? They deserve such death. मानव मेरा रूममेट है, वो क्या करता है उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। पर तुम तो कह रही थी कि मानव का एग्जाम था और वो घर पे तैयारी कर रहा था। फ्रेंड है वो, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। मॉम डैड की डेड बॉडीज आज भी मेरे आंखों के सामने है। कितने जख्म थे उनकी बॉडीज पे। मैं तो छोटा था, रात को डर के जग जाता तो आंखों के सामने होती थी उनकी डेड बॉडीज। वो चुभे हुए कांच के टुकड़े, वो डैड की टूटी हुई 2 उंगलियां, माँ के टूटे हुए घुटने। अगर उन तीनों में से कोई एक भी रुक जाता और उनकी हेल्प कर देता तो। जिंदा थे मेरे मॉम डैड, 2.5 घंटे तक जिंदा थे। और वो 3 लोग उन्हें देखकर वही छोड़कर चले गए। अगर वो चाहते तो उन्हें बचा सकते थे। अगर मेरे मॉम डैड की जगह वो होते तो उनको सजा तो देनी ही थी और उनसे बदला तो लेना ही था। मॉम डैड को इंसाफ मिलना जरूरी था, इसलिए हमने उन तीनों को वैसी ही मौत दी। वो भी रात के 3:30 बजे। तड़पा तड़पा के मारा उन तीनों को। तीसरा कौन था? सुनिधि? हाँ, मैंने मानव की हेल्प की। आई लव हिम। उसने जब अपने पेरेंट्स के बारे में मुझसे शेयर किया तो मुझे यही लगा कि ही इज राइट। उन लोगों को ऐसे ही तड़प के मरना चाहिए था। आई एम अ लॉ स्टूडेंट। मानव के पेरेंट्स को जस्टिस मिलना ही चाहिए। ये केस तो सॉल्व हो गया सर। एक केस अब भी बाकी है अभिजीत, दया का केस।